मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिएगा। और जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से सुन। दो समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक, जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता। भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है जो मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे मां पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थीं, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता, वो शिव का। अब आपको और हमको इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया, वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो, पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो। और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंच। झगड़ा कर नहीं, बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं करे। पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो।
ये स्वीकार। बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। ए मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए, 7 फेरे, और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा था। किसी किसी के यहां आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है आज भी। शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा, नासिका। और जब नासिका पर आकर गिरा, तब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे छोटे से बच्चे के कपड़े धो ले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धो ले, नारी चाहे झूठे बर्तन मांज ले, नारी चाहे अपने पति के झूठे बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले, सारा काम कर ले, उसके बाद भी नारी अगर एक क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध ही है।